हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पृथ्वी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ताकि आपका जैसे ही वीडियो कोर्स आए आपको सबसे पहले अपडेट मिले। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, एच टेट एग्जाम्स के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन सीरीज, पीडीएफ फाइल, सब कुछ आपको यहां से मिलेगा। तो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। देखिएगा, डिस्कस करेंगे आपका पर्यावरण प्रैक्टिस सेट। आपका बहुत इंपोर्टेंट 30 प्रश्नों का ये सेट रहने वाला है, तो जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, पर्यावरणीय शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? थॉमसन, ईवी वेस्ले, सिंपसन या वुडवर्थ? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होने वाला है अपना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा, पर्यावरणीय शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं या मानवीय संबंधों से संबंधित है। तो यह जो कथन है यहाँ पर अपना ईवी वेस्ले के लिए जाएंगे, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना या पर्यावरण का ज्ञान देना बच्चों को, ए व बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं? बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है, आपका जागरूकता भी लाएंगे और पर्यावरण के प्रति बच्चों को ज्ञान भी देंगे। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है, शिक्षण प्रविधियां लागू करना है, पाठ्यक्रम आपका हो, या फिर आपका सभी के लिए जाएंगे? बताइएगा। तो शिक्षा व्यवस्था की आपका प्रमुख प्रक्रिया की बात करें तो यहां पर देखिएगा सभी को शामिल किया गया है। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है कि उद्देश्य होता है एक, फिर शिक्षण प्रविधियां होती है कि किन किन मेथड से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो यहां पर अपना सही आंसर क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण की परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। रोस, पार्क, फिर एनएच एनएसटी या वुडवर्थ? बताइएगा क्या सही आंसर होगा अपना, जल्दी से बता दीजिए क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रोज के लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा आपका रीट एग्जाम में आया है, सीटेट में भी आया है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचर्चा एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी के रूप में किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन संबंधित है जेम्स, एमली, योकम, स्किनर या मार्सेल? बताइएगा। तो देखिएगा, परिचर्चा की बात की गई है यहाँ पर। यह क्या है, आपका एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया जिसमें आपका टीचर और बच्चे दोनों शामिल होते हैं। तो कहा गया है शिक्षक तथा छात्र सहयोगी के रूप में किसी भी समस्या को हल करते हैं या किसी प्रकरण पर आपका बातचीत करते हैं। तो यह जो कथन है आपका पहला ऑप्शन टिक करिएगा, जेम्स एम ली का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट है, भ्रमण विधि का प्रमुख गुण क्या होगा? बताइएगा। इससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा बच्चों को, फिर इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, उपरोक्त दोनों या इसमें व्यय अधिक होता है? क्या सही आंसर होगा प्रमुख गुण की बात करें आपका? तो देखिए, भ्रमण विधि का प्रमुख गुण है यहाँ पर दोनों होंगे। देखिएगा, इससे जो अनुभव होगा वह जो प्रत्यक्ष अनुभव होगा बच्चों को, ऐसा समझ में, जो कुछ भी आपका देखेंगे जैसे भ्रमण में होता है आपका जनरली घूमना, कहीं घूमने जा रहे हैं आप, तो प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। और जो भी आप यहाँ से ज्ञान अर्जित करेंगे यह ज्ञान आपका स्थायी होगा। अपने को सी ऑप्शन टिक करना है, दोनों ही बिंदु जो है यहाँ पर आपका पॉजिटिव मिल रहा है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत है। तो देखिएगा, स्वक्रिया का सिद्धांत मतलब बच्चा खुद से ही आपका कार्य करेगा। इसमें जो कुछ भी वर्क आपने प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिया है, वास्तविकता होगी, वास्तविकता से जुड़ेगा बच्चा। कि जैसे कोई आपका मॉडल बनाना है अपने को, तो उस मॉडल के लिए जो भी वास्तविक अनुभव होंगे, वास्तविक सामग्री लगने वाली है, तो वास्तविकता से जुड़ेगा बच्चा। फिर स्वतंत्र होगा बच्चा अपना कार्य करने के लिए। सभी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, डी ऑप्शन जा रहे हैं सभी, जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि के फेवर में जा रहे हैं ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान क्या है? तो पाठ की प्रस्तावना इसमें शामिल होती है, प्रयोग का विवरण होता है, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा क्या सही आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा, प्रदर्शन विधि के आवश्यक सोपानों की बात करें तो देखिए, पाठ की प्रस्तावना भी होगी और प्रयोग करने का विवरण भी होता है। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक प्रक्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। तो देखिएगा, अपने आप में ये जो है क्रिया पूर्ण है खेलना,
और इसमें कोई देखिएगा अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। मतलब ये है कि ऐसा कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है कि आप इतने घंटे खेलोगे तो आप इतने बड़े हो जाओगे, इतना नहीं है, कोई लक्ष्य टारगेट नहीं होता है। बच्चा अपने शारीरिक आनंद और मानसिक प्रक्रिया को आपका तेज करने के लिए खेल होते हैं विद्यालय में। तो यहाँ जो खेल की परिभाषा है किसने दी है बताइएगा? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर रसेल ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आ रहा है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक सर्वे का क्षेत्र माना जाता है। मतलब जो ये आपका जो सर्वे होते हैं ना उनकी बात की गई। तो सर्वे देखिएगा किन किन क्षेत्रों में हो सकते हैं, तो देखिएगा सरकार तथा कानून हो सकता है इनका क्षेत्र, जनसंख्या के ऊपर सर्वे हो सकता है, शिक्षा के मामले में आपका सर्वे हो सकता है कि किस तरह से गुणवत्तामूलक जो शिक्षा है वो हम प्रदान करें सभी को। डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, सभी जो है आपका एक सर्वे के लिए आपका क्षेत्र माने जा सकते हैं। इतना आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी किसी क्रिया अथवा वस्तु का जल में मिश्रण हो जिससे जल की उपयोगिता पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाए तो वह जल प्रदूषित जल कहलाता है। जल प्रदूषण की यह परिभाषा किसने दी है बताइएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, दामोदर शर्मा ने, डॉक्टर एम.एस. दशूरा ने, या फिर C.S. साउथविक ने? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा यहाँ कहा है कि ऐसी कोई क्रिया है या वस्तु है जो जल में मिश्रित हो रही है, मतलब जल में मिल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जल जो है आंशिक रूप से या आपका पूर्ण रूप से प्रदूषित हो रहा है। यह जल प्रदूषण की जो परिभाषा है ये आपका दामोदर शर्मा ने दी है। आया समझ में? क्वेश्चन आ सकता है, बी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक अथवा अनुपयोगी ध्वनि ही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। यह परिभाषा किसने दी है बताइएगा? सिम्पसन है, डेवाइलर है, विल्सन है या मैक्सवेल है? बताइएगा। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा सभी, क्योंकि आपका एक से एक इंपॉर्टेंट और हिट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो देखिएगा निरर्थक अथवा अनुपयोगी ध्वनि ही आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो यह जो परिभाषा दी है आपका सिम्पसन ने दी है। पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है बताइएगा कौन होगा? अयस्कों की सफाई है, कॉस्मिक किरणें हैं, नाभिकीय बम है, ये सभी के लिए जाएंगे। तो देखिएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है ये जनरली कॉस्मिक जो किरणें होती हैं उनके माध्यम से होगा। मतलब अपने को बी ऑप्शन यहां पर टिक कर लेना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है वर्तमान एवं भविष्य के बीच किसी संसाधन को उपयोग में लाने का संघर्ष। यह कथन किससे संबंधित है? एली, फिर दिया है मैकनॉक, एलसी ग्रेज या वैन हैच? बताइएगा क्या सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिएगा पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि वर्तमान और भविष्य के बीच में संसाधन होंगे, उनको उपयोग में लाने का संघर्ष है। या तो यह जो आपका परिभाषा दी है किससे संबंधित है? तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है एलसी ग्रेज। अपने को ऑप्शन टिक करना है, सी ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ निर्धारित होती है जिज्ञासा से होगी, चिंतन से होगी, ए व बी दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा पर्यावरण के बारे में बच्चों की जो समझ आपका निर्धारित होगी ये जिज्ञासा भी होगा यहाँ पर और चिंतन भी करेंगे बच्चे। जिज्ञासा मतलब कुछ जान रहे हैं पर्यावरण के पक्षों को, किस प्रकार का आपका आसपास का पर्यावरण है। चिंतन होता है कि पर्यावरण के संरक्षण को हम किस तरह से महत्व दें, बढ़ावा दें, किस तरह से पेड़ पौधे हमारे लिए आवश्यक है। तो चिंतन भी होगा और जिज्ञासा होगी। अपने को यहाँ पर सी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 योजना का महत्व है। तो समय एवं शक्ति की बचत होती है, यहाँ से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है यदि 5 योजना आपका तैयार करता है शिक्षक। उद्देश्यों की स्पष्टता कि इस पाठ में आपका क्या क्या दिया है और जो कि आपका बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी के लिए जाएंगे, 5 योजना के लिए आपका डी ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पर सभी जो पॉइंट है ये आपका महत्वपूर्ण है 5 योजना से संबंधित। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 योजना वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह कथन जो है सेंदास गुप्ता का है, बॉसिंग का है, हार्वर्ड का है या मर्सल का है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा 5 योजना क्यों तैयार करते हैं हम? तो इसके द्वारा शिक्षक जो भी कक्षा में करता है वो निश्चित उपलब्धियों के लिए क्रियाएं करेगा। तो यह जो कथन बताया है यह कथन आपका बॉसिंग का होगा। मतलब बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड का नहीं होगा, हार्वर्ड का नहीं होगा, बॉसिंग का कथन है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण से संबंधित बच्चे की पूर्व समझ को जानने के लिए प्रमुख माध्यम कौन सा है? मतलब बच्चे को कुछ ऐसा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जो कि पूर्व समझ से यहाँ पर संबंधित है, सॉरी। तो देखिएगा, जैसे मैं बता दूं आपको कि अपने को अंतरिक्ष पढ़ाना है बच्चों को। अब देखिएगा, अंतरिक्ष से संबंधित बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान या पूर्व समझ है या नहीं, कि अंतरिक्ष क्या होता है, तारे क्या होते हैं, इसके अलावा ग्रह क्या होते हैं। इस तरह से पूर्व ज्ञान यदि बच्चे को होगा तो वो जो टॉपिक हम नया कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसके प्रमुख माध्यम क्या है पूर्व समझ को जानने के लिए? चर्चा है, साक्षात्कार है, कुछ खेल होते हैं, या सभी के लिए जाएंगे? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपना। तो देखिए, बात करें आपका यहां पर पूर्व समझ को विकसित करने के लिए आपका सभी होंगे। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहां पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। यह कथन किससे संबंधित है? अल्फ्रेड एम टाइडमैन, फिर दिया है टारगर्सन एम एडम्स, फिर दिया है वेस्ले एम कॉटलेवन, या आपका क्रो एम क्रो। बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। तो यह कथन जो है अपना यहां पर सही आंसर होगा अल्फ्रेड और टाइडमैन का। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, परिचर्चा विधि का अंतिम सोपान क्या है? तो देखिएगा, मूल्यांकन होगा, विचार गोष्ठी है, फिर छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन होता है अंतिम स्टेज पर, या मनोरंजन पूर्ण क्रियाकलाप होंगे। तो बताइए, देखिएगा, परिचर्चा विधि का अंतिम सोपान है मूल्यांकन करना। ऐसे में जो कुछ भी आपने बच्चों को सिखाया है उसका मूल्यांकन करना कि बच्चे ने इसे जो है आपका कितना सीखा है। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत होता है, इसमें जीवन से संबंधित आपका कुछ ज्ञान है उसको दे रहे हैं, तो जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है। तो यहां पर डी ऑप्शन अपना सही होने वाला है। बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा, नाइट्रोजन है, मिथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? बताइएगा। तो देखिए, बात करें आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, डी ऑप्शन टिक करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में? और जो आपका एसिड रेन होता है, एसिड रेन माने होता है अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है, SO2। आया समझ में? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? मतलब यह है कि आपका ज्ञान होता है, कुछ धारणाएं होती हैं और उनका तार्किक अध्ययन हम करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यह जो परिभाषा है आपका महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, तो ये WC डैम्पियर का यहाँ पर आपका जो है कथन होगा। पहला ऑप्शन को टिक करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो है 1986 होगा। आया समझ में? सी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कौन सा तरीका होगा? बताइएगा, आगमन का, रटने का, निगमन का। निगमन में देखिएगा नियम पहले बताएंगे आपका, और आगमन में जो है उदाहरण पहले बताते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही आपका विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहा है मनोरंजन व खेल विधि का, बताइएगा। तो देखिएगा, छोटी कक्षाएं मतलब आपका स्तर है प्राथमिक, आया समझ में? जो आपका प्राइमरी लेवल है। तो यहां पर बात करें तो छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में विषय के प्रति आपका रुचि उत्पन्न करने का जो तरीका है वो मनोरंजन व खेल होगा। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका रीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है पहले, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो है 26 अगस्त 1994 में आपका इसकी स्थापना की गई थी। कितना आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए यह, और पूछा जाएगा आपसे इसी तरह का क्वेश्चन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? बताइएगा। विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, या निगमन विधि में? तो देखिएगा, कुछ विशिष्ट है आपके पास और उससे जनरलाइजेशन या सामान्यकरण कर रहे हैं बच्चे का,
तो यह जो है आपका आगमन विधि के लिए जाएंगे। आगमन विधि में क्या होता है, जैसे हमें कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाना है जो बच्चों के लिए नया हो, तो उससे रिलेटेड क्या है, पहले हम उदाहरण देंगे बच्चों को। ऐसा समझ में, मतलब कुछ विशिष्ट है उसको क्या कर रहे हैं हम, बच्चों के सामने सामान्यकरण उसका कर रहे हैं हम। ऐसा समझ में, तो यह जो है अपना किस विधि के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यह आपका आगमन विधि के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, बताइएगा। वैध होगा, जैसे कक्षा 5 का आपका पेपर दिया है, आपने बच्चों को पेपर लिया है बच्चों के लिए, तो वह जो है कक्षा 5 के बच्चों के लिए ही आपका होना चाहिए, मतलब उससे कहता है वैधता। ऐसा समझ में, ऐसा नहीं कि कक्षा 5 का पेपर आपका कक्षा 3 के लिए दे रहा है तो वह आपका अनवैलिड हो जाएगा। फिर विस्तृत होगा, विश्वसनीय है या बच्चों के स्तर के अनुसार। तो देखिए, बात करें आपका नहीं की बात करें तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तृत नहीं होगा। ऐसा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तृत या व्यापक जो है यहां पर अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं होगी। इतना आया समझ में। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। इसके अलावा वैधता, विश्वसनीयता, बच्चों के स्तर, उनकी रुचि क्षमता के अनुसार आपका पेपर होना चाहिए। आया समझ में, तो नहीं है, अपने को बी ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है, बताइएगा चंद्र ग्रहण कब होगा। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है। फिर दिया है पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों जो है आपका सीधी रेखा पर होंगे। फिर चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होगा या पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच हो, बताइएगा। तो देखिएगा, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य जो है आपका, सूर्य जो है ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होगा। आया समझ में, ये सूर्य है आपका, आया समझ में, यह आपका पृथ्वी हो सकती है और यह जो है आपका चंद्रमा है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के बीच में होगा, तो जो आपका चंद्र ग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में आपका पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को कहते हैं। ये जंतुओं में आपका यहां पर ये नहीं आएगा, पाए जाने वाले हैं, जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो अनुकूलन होता है या परजीविता होती है, रूपांतरण करना होता है या इनमें से सभी। तो देखिएगा, वातावरण के अनुसार आपका पौधों और जंतुओं में जो शारीरिक लक्षण आपका विकसित होते हैं ये अनुकूलन कहलाते हैं। आया समझ में, कि आपका ऐसा वातावरण जहां पर जो पौधे और जंतु जो है वो आपका एडजस्ट कर लिए हैं। जैसे आपका बहुत सी आपका ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसे क्षेत्र में अनुकूलन आपका अलग ढंग से होगा, वहाँ के पौधे और वहाँ के जंतु अलग होंगे। जहाँ आपका ज़्यादा गर्मी या आपका गर्म क्षेत्र होंगे वहाँ पर आपका जो पौधे हैं और जो जंतु हैं वो अलग ढंग से आपका अनुकूलन करेंगे। तो इस तरह से जो अनुकूलन कहलाता है ये आपका शारीरिक लक्षणों को भी प्रभावित करता है। आया समझ में, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे। आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।